एपिसोड 7 में हमने देखा था ली टैंग फैमिली की मिस के साथ गोल्डन स्पेशल स्टोन ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लोग गोल्डन स्पेशल स्टोन को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उनका सामने एक मैजिकल बीस्ट होता है, इसे ली हरा देता है। फिर ली लूफेन की चाल में फंस के पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर पहाड़ी के नीचे उसकी मुलाकात एक एंशिएंट स्वॉर्ड स्पिरिट से होती है, जो उसे बताती है कि उसके पास मास्टर सोल क्यों नहीं है, और वो उससे अपना मास्टर बनने के बारे में भी पूछती है। अब आगे और मैं तुम्हें बता दूं, अगर एक बार मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हारी मास्टर सोल बन गया तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावरफुल मास्टर सोल होगी कि तुम्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस स्वॉर्ड स्पिरिट की बात सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है, क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो? क्या तुम मेरी मास्टर सोल बन सकती हो? अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये सुनकर वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है, लेकिन तुम्हारी मास्टर सोल बनने से पहले मेरी एक कंडीशन है। एक बार मैं तुम्हारी मास्टर सोल बन गई तो तुम्हें मेरी पुरानी मास्टर की मौत का बदला लेना होगा। जिन लोगों ने मेरे पुराने मास्टर को मारा है, तुम्हें उन लोगों को मार के मेरी मास्टर की मौत का बदला लेना होगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं, मेरे मास्टर को जिन लोगों ने मारा था वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए सोच समझ के बोलना, क्योंकि तुम जिन लोगों के अगेंस्ट जाओगे वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और एक बार अगर उन लोगों की नज़र तुम पे पड़ गई तो वो लोग तुम पर कभी भी हमला करके तुम्हें जान से मार सकते हैं। ये सुनकर ली बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पूरा यकीन है एक बार हम दोनों साथ में आ गए तो हम दोनों किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं और उसे जान से मार सकते हैं। फिर ली उस स्वॉर्ड के पास चला जाता है और स्वॉर्ड स्पिरिट उसे बताती है, सबसे पहले इस स्वॉर्ड के हैंडल को अपने हाथों से टाइटली पकड़ो और अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लो, और अब इस डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर होकर तुम्हारी आत्मा के साथ मिलकर तुम्हारी मास्टर सोल बन सकूं। और ली भी बिल्कुल वैसा ही करता है। वो सबसे पहले उस स्वॉर्ड के हैंडल को पकड़ता है और उस स्वॉर्ड को उस पत्थर के अंदर से बाहर निकालने लगता है, और कुछ दिन निकालने के बाद ली उसे सक्सेसफुली इस पत्थर के अंदर से बाहर निकाल लेता है। फिर वो स्वॉर्ड ली की बॉडी के अंदर चली जाती है और उसकी आत्मा के साथ मिलकर उसकी मास्टर सोल बन जाती है। मास्टर, आपने ज़ांग कोंग स्वॉर्ड को आखिरकार हासिल कर लिया, और आपको आपके अंदर ये जो छोटी सी गोल्डन स्वॉर्ड दिख रही है एक इंटरनल डायमेंशन है, जिसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल एक स्पेस रिंग की तरह। और फिर ली अपनी आंखें बंद करता है और वो एक अलग सी जगह पे पहुंच जाता है और उसके सामने एक बुक आ जाती है। फिर स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहती है, इस बुक को देखो, इसके अंदर ज़ांग कोंग स्वॉर्ड आर्ट लिखी हुई है जिसे मेरे मास्टर ने बनाया था, और एक बार तुमने इस मिस्टीरियस सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया तो तुम अपने एक ही हमले में आसमान को काट सकते हो, धरती को फाड़ सकते हो। और मैं इस स्वॉर्ड टेक्निक को पढ़ने वाला नहीं हूँ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, पिक्चर आपके सामने है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अगर कोई स्वॉर्ड आर्ट को पूरी तरह से सीख लेता है तो वो गोल्ड ऑफ दाओ में माहिर हो जाएगा। उस स्वॉर्ड आर्ट को पढ़ने के बाद ली कहता है, मुझे पूरा यकीन है एक बार अगर मैंने स्वॉर्ड आर्ट को पूरी तरह से सीख लिया तो मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और फिर ली आगे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है, मैं बच गया, अब तुझे मरना होगा लू फेंग। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रीन सिटी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर लू फेंग चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, अब मेरे पास सबसे ज़्यादा पावरफुल मास्टर सोल है और मेरे पास एब्सोल्यूट गॉड की स्टार पावर है। मुझे नहीं लगता है मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर होने के बाद भी कोई अकेडमी या सेक्ट मुझे अपने अंदर एंट्री देने से मना करेगा। फिर ली को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, मास्टर मुंह, मैंने कहा ना मुझे परेशान करना बंद करो। इस आवाज़ को सुनकर ली उस तरफ देखता है और हमें रू क्यांग को दिखाया जाता है, इसके सामने एक बंदा खड़ा होता है। वो अंदर हंसते हुए रू क्यांग से कहता है, रू क्यांग, हम दोनों एक ही एकेडमी के स्टूडेंट हैं और हम दोनों ही जीनियस हैं और हमारी फैमिली के बीच के बिजनेस रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तुम्हें नहीं लगता है भगवान कुछ चाहता है कि हम दोनों शादी कर लें? ये सुनकर रू क्यांग ली को याद करते हुए उससे चिल्लाकर कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे जैसे इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और रू क्यांग अपने मन में कहती है, ब्रदर ली, आखिर आप कहाँ पर हैं और अभी तक आप मेरे पास क्यों नहीं आए? फिर ली रू क्यांग के पास आ जाता है। ली को देखकर रू क्यांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ली के पास आकर उससे कहती है, ब्रदर ली, आखिरकार आप वापिस आ गए, मुझे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, कहीं आप कुछ हो ना गया हो। ये सुनकर ली रू क्यांग से कहता है, मिस रू क्यांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करने के लिए, मैं ठीक हूँ, मैं बस यहाँ आसपास ही घूम रहा था। और उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखकर वो बंदा हंसते हुए कहता है, ये तो ली क्विंगनिंग है ना, इसके पास कोई भी मास्टर सोल नहीं, ये तो बिल्कुल कबाड़ है। रू क्यांग, क्या सच में तुम इसके जैसे इंसान को पसंद करती हो? मुझे नहीं पता था तुम्हारी पसंद इतनी ज़्यादा बकवास है। उस बंदे की बात सुनकर ली उससे कहता है, अपनी बकवास करना बंद कर, मैं मिस रू क्यांग के लायक नहीं हूँ। और तूने सुना नहीं मिस रू क्यांग ने तुझसे अभी क्या कहा? उन्हें तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब चल निकल यहाँ से, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। और अगर एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा, तू पैरों पे नहीं बल्कि कंधों पर जाएगा यहाँ से। ये सुनकर उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और अपने ब्लेड को बाहर निकाल कर ली के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये मार्शल आर्ट की स्टेज 9 पर होता है, इसका नाम मू शेंग शुई होता है, उसकी मास्टर सोल शाइनिंग गोल्डन ब्लेड होती है। और वो बंदा चिल्लाते हुए ली से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामने बकवास करने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जा। और वो ली पर हमला कर देता है। ये देखकर ली भी अपनी नई मास्टर सोल, जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर सोल है, उसे बाहर निकालता है
और उस स्वॉर्ड के बस एक ही हमले में उसके ब्लेड के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर ली उससे कहता है तेरा हो गया, अब चल निकल यहाँ से। ये सुनकर वो बंदा ली को गाली देते हुए वहाँ से भाग जाता है। ली के पास मास्टर सोल देखकर वू कैंग ली के पास आकर कहती है ब्रदर ली, आखिरकार आपको मास्टर सोल मिल गई, मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर ली कहता है हाँ बस मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मुझे ये मास्टर सोल मिल गई। और ली के चेहरे को देखकर वू कैंग अपने मन में कहती है आखिर ब्रदर ली आपने अपने चेहरे के पीछे और कितने सीक्रेट छुपा रखे हैं अपने। ली को किसी की आवाज़ सुनाई देती है लगता है तुम्हारी मास्टर सोल तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लगता है तुम्हारा जैकपॉट लग गया। इस आवाज़ को सुनकर ली पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और हमें दिखाया जाता है वो आवाज़ ली के मास्टर की होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ली और मास्टर एक साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और ली मास्टर से पूछता है मास्टर आखिर आप इतने दिनों से थे कहाँ और आखिर चल क्या रहा है। ये सुनकर मास्टर ली से कहते हैं कुछ ज़्यादा खास नहीं, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ था इसलिए मैं उसे चेक करने गया था। फिर मास्टर ली के सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं मुझे नहीं पता है कि इतने दिनों में आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आफ्टर ऑल तुमने काफ़ी पावरफुल मास्टर सोल को हासिल कर लिया है। अब ये सुनकर ली कहता है मास्टर आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। फिर मास्टर आगे कहते हैं तुम्हारी स्टार पावर को देख के लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो और अब तो तुम्हारे पास एक काफ़ी पावरफुल मास्टर सोल भी आ गई है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और मुझे लगता है कि अब मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैंने वो सब तुम्हें सिखा दिया है और अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा पाऊँ। और मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये फ्लेम स्पिरिट आर्मर है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मर है, इसकी मदद से तुम फायर से बच सकते हो, ये मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। और ली की बॉडी पर एक फ्लेम स्पिरिट आर्मर आ जाता है। फिर मास्टर आगे कहते हैं ऐसे कुछ काम है जिन पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लंबे समय तक गायब रहने वाला हूँ और मैं तुमसे भी काफ़ी लंबे समय तक मिल नहीं पाऊँगा। ये सुनकर ली कहता है मास्टर क्या आप मुझे छोड़कर जाने वाले हैं? अगर आप जाने वाले हैं तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं इसी ग्रियन अकेडमी में रहकर अपने आप को और ज़्यादा कल्टीवेट करूँ? ये सुनकर मास्टर कहते हैं नहीं, अब तुम्हें यहाँ और ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है, जैसी तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से अब तुम्हारे लिए यहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है। और जल्दी हेवन स्टार सेक्टर में नए डिसाइपल्स के लिए एडमिशन होना शुरू हो जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम हेवन स्टार सेक्टर में जाकर ज्वाइन हो। हेवन स्टार सेक्टर काफ़ी पुराना सेक्टर है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए वहाँ पर सीखने के लिए काफ़ी कुछ होगा और वहाँ पर जाकर तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मास्टर की बात सुनकर ली कहता है ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया। और मास्टर वहाँ से जाते हुए ली से कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम मुझसे भी आगे जा चुके होगे। और मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर के जाने के बाद ज़ांग कोंग ली से कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे मास्टर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उन्हें किसी चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, लेकिन फिर भी तुम अपने मास्टर की कोई मदद नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो। ये सुनकर ली कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मास्टर जब मुझे अगली बार देखें तब वो मुझे देखकर निराश ना हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से डर के भाग रही होती है और फिर वहाँ पर किसी की हंसने की आवाज़ आती है जो हंसते हुए कहता है तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं भाग सकती हो लड़की। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी आवाज़ होती है वो एक स्टेज 9 का मार्शल आर्टिस्ट होता है। वो सीधा उस लड़की के सामने आ जाता है और उस लड़की से कहता है अब भागना बंद करो, ये तुम्हारी किस्मत है, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो और मेरे सामने सरेंडर कर दो। और वो बंदा काफ़ी सारे ब्लड क्रो बनाता है और उन ब्लड क्रो से लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन उन ब्लड क्रो के लड़की के पास पहुँचने से पहले एक हमला आता है और उन सारे ब्लड क्रो को मार देता है। ये देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिर कौन है, सामने आओ। फिर हमें दिखाया जाता है वो हमला ली ने किया होता है। ली उस बंदे को देखते हुए कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो, तुम इस लड़की को जाने क्यों नहीं देते, और सबसे बड़ी बात तुम काफी ज्यादा शोर कर रहे हो जिससे मेरी नींद खराब हो रही है, इसलिए शोर करना बंद करो। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है लड़के तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तू तो बस एक छोटा सा बच्चा है, तेरी हिम्मत कैसे ही मुझसे ऐसे बात करने की, क्या तू मरना चाहता है। और बंदा अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो काफी सारे ब्लडी क्रू बनाता है और उनसे ली पर हमला कर देता है। ये देखकर वो लड़की चिल्लाती हुए ली से कहती है ध्यान से, ये सारे के सारे पीपिंग ईगल्स हैं और ये इसकी मार्शल सोल हैं, इन सारे पीपिंग ईगल्स की चोंच और पंजों पर जहर लगा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये ईगल कहाँ से हैं, मुझे तो ये काले कौवे ही दिखाई दे रहे हैं। और फिर ली अपनी मार्शल सोल स्वॉर्ड मार्शल सोल को निकालता है और काफी स्पीड से जाता है और उन सारे पीपिंग ईगल्स को जान से मार देता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, तुम मेरी इतनी पावरफुल टेक्निक को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकते हो। ये सुनकर ली उस बंदे से कहता है क्या करूं, मैं हूँ इतना कमाल का, मेरी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा फास्ट है कि तुम उसे देख भी नहीं पाए होगे, क्यों मैंने सही कहा ना। ये सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो
चिल्लाते हुए कहता है, लड़के आखिर तेरी हिम्मत कैसे मेरे रास्ते में आने की, लगता है तू मरना चाहता है, ठीक है फिर मैं इस लड़की के साथ तेरी कब्र भी यहीं पे बनाऊंगा। और वो बंदा अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक काफ़ी बड़ी पीपी की ईगल को बना लेता है और वो पीपी की ईगल अपने मुंह से साउंड वेव्स निकालता है। उन साउंड वेव से लीक हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लड़की उन साउंड वेव से बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।